हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 19 से लेकर के 25 ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ना क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं एक पर्सनल रीडिंग। ओके, सो उसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न के लिंक से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। इसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो। आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा अमेज़न पर। ओके, सो लेट्स सी। ओके एक्वेरियस, ओके हर्मिट कार्ड, 5 of wands, okay, the judgment card, king of sword, here you are, and 5 of sword, the sun, knight of pentacles, 4 of wands, bottom of the deck। सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, वर्गो है, एक्वेरियस है। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 of wands। 4 of wands से जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, बट ये जो आपका स्टेबल कमिटमेंट है कहीं ना कहीं चैलेंज्ड है। कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हैं, आई कैन सी दैट। हालांकि आप दोनों अगर समझदारी से काम लें तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इस पर्सन की तरफ से आपको समझदारी की कमी दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं आपका ये जो रिलेशनशिप है, जिस स्टेबिलिटी की डिमांड आप करते हैं उस स्टेबिलिटी तक अभी तक पहुंचा नहीं है। 4 of wands से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 6 of sword भी है। 6 of sword से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ पीसफुली बैठ करके रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को। वो चाहते हैं कि आप लोग एक कॉमन ग्राउंड तक पहुंच सकें पीसफुली। ओके, सो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि सिचुएशन क्यों ख़राब हुई है, कैसे हुई है, चीज़ें सही कैसे हो सकती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन खुद से ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप उन पे नाराज़ हैं। वो जानते हैं कि आप उनको आड़े हाथों ले सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन डरते हैं आपके सामना करने से। उनको लगता है कि आप अगर वो गलत पेश आए आपके सामने तो आप उनको कट ऑफ कर सकते हैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, ये पर्सन अब आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, और एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये शायद प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं आपके पास, लेकिन वो जानते हैं कि आपके साथ जब भी उनकी बात होगी तो वो कहीं ना कहीं झगड़े में परिवर्तित हो सकती है। सो ये बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे चीज़ों को डील करने के लिए, आपसे चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए। सो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं बहुत जल्दी ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील करो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन ने इंट्रोस्पेक्शन किया है। उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और किन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हुई हैं, कैसे
उन चीज़ों को डील किया जा सकता है, कैसे उन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे उन लोगों को एलिमिनेट किया जा सकता है अपनी लाइफ से, राइट। सो ये पर्सन अभी इंट्रोस्पेक्शन कर ही रहा है, ऐसा कहना चाहिए मुझे, और अभी इनको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। सो द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सटर्नल लोगों का हाथ रहा है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में, और ये लोग आप दोनों से ही जेलस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जेलसी है, और ये आप दोनों के कोई शुभचिंतक भी हो सकते हैं जिनको आप शुभचिंतक मानते हैं, ओके। सो ये छुपे हुए भी हो सकते हैं ऐसे लोग जो आप दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं पीठ पीछे, ओके। सो आपके सामने मीठे हैं, पीठ पीछे आप दोनों के बुराइयां करते रहते हैं, और आप दोनों के बीच में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, ओके। सो ऐसे लोगों से बिल्कुल सचेत रहना चाहिए आपको, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। उनको पता है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं अब उनको सही नहीं किया जा सकता, तो वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। सो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करें, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड भी है, जो कि आपका अपना कार्ड है। आप इनको, जैसे कि मैंने बताया, अगर ये पर्सन सही से नहीं आते हैं तो आप इनको आड़े हाथों ले सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, अगर ये पर्सन आपको क्लियरली चीज़ें नहीं बताते हैं तो, ओके, और चीज़ों का रेजोल्यूशन ठीक से नहीं करते हैं तो। और मैं ये देख रहा हूँ आप लॉजिकली ट्रीट करने वाले हैं, थोड़ा सा रूड रहने वाले हैं इस पर्सन को लेकर के, जो चीज़ें एक्चुअली इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस कन्वर्सेशन के बाद आप दोनों के बीच में थोड़ा ईगोइस्टिक बैटल हो सकती है, लेकिन आप दोनों किसी रेजोल्यूशन तक भी पहुँच सकते हैं इसके बाद से। आपका बेसिकली एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा है, जो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा हार्श मोड ले सकता है, या फिर इगोइस्टिक बैटल का मोड ले सकता है, लेकिन इससे आपका नुकसान नहीं होने वाला है। ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दे सकता है एक दूसरे के बारे में, क्योंकि द सन कार्ड से जो चीज़ आप चाहते थे, जो क्लैरिटी आप चाहते थे, जो एक हैप्पीनेस आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं अब आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है द सन कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को सही करने के लिए आ रहे हैं, रिश्तों को ठीक करने के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास करने वाले हैं। सीरियसली ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपके साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से। और इनकी तरफ से एक स्टेबल ऑफ़र भी आपको मिलने वाला है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द मून। सो इनके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है। सो नीचे दिए हुए लिंक से, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा अमेज़न वाला, उससे आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट वो जानते हैं कि यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमोशनली ड्रिवन है, और इमोशनली ही उनका कुछ रेजोल्यूशन हो सकता है। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं देख रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आप दोनों के लिए स्थिति जो है डामाडोल ही रहने वाली है। अभी भी किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच रहे हैं आप लोग। हालांकि एक नई शुरुआत का आगाज़ हो सकता है यहाँ से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम यहाँ पर, सॉरी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, यस, आपके विचार प्योर होने चाहिए। आप किसी के लिए कोई द्वेष भावना ना रखें, और सेल्फ लव कीजिए, उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे।
हटा पाएंगे अपने रिलेशनशिप से। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वारियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न से इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, जो कि मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ टैरो डेक है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अमेज़न का भी, मेरी वेबसाइट का भी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।